अगर आप 100 साल की आयु तक जीना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हर आदमी चाहता है कि मैं 100 साल जीऊँ, तो इसीलिए हमने एक बुक भी लिखी है, दीर्घायु रसायन विज्ञान। वो आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। उसमें मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र मढ़ान अगर आप लिखोगे तो मेरी बुक्स आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें मदद मिले, कि अच्छी उम्र मिले और बुढ़ापे से पीछा छूट जाए। आप अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखें, सवेरे जल्दी उठें ब्रह्म मुहूर्त में और जल्दी सो जाएं। समय पर जठराग्नि के हिसाब से आप अपना भोजन करें। अब ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि लाइफ स्टाइल में क्या करना चाहिए। आज मैं बताता हूँ कि बुढ़ापा ना आए और अकाल मृत्यु ना हो, उसके लिए कुछ उपाय हैं। अकाल मृत्यु दो तरीके से होती हैं, एक बाहरी कारण से, एक अभ्यंतर कारण से। बाहरी कारण है गोली मार दी, या एक्सीडेंट हो गया, या डूब कर मर गया, किसी भी कारण से, बाहर के कारण से। और एक है अभ्यंतर, यानी किसी रोग के कारण, या आपके खान पान से या विष से, उसके गलत खाने से आपकी मृत्यु हो जाए, तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। तो अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्मा का समय है तो परमात्मा से प्रार्थना करें। उस टाइम पर आप ताम्र के जल का पानी जरूर पिएं। अगर नाक से पी सकते हैं तो नाक से पिएं, अन्यथा आप मुंह से ही पानी पिएं ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूरज के 1.5 घंटा निकलने से पहले। और उस टाइम पे आप मल त्याग वगैरह करके आप बाहर घूमने जाएं। आप पैदल ज़रूर चलें ज़िंदगी में। पैदल चलने से बहुत से रोग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। अब अपनी ज़िंदगी में क्या लें ऐसा जो हम खाने पीने से ठीक रहें। आंवला, सबसे पहला है आंवला। इसको भी अमृत बोला है। अब इसको अगर चरक शास्त्र में लिखा है कि इसको पेड़ के ऊपर ही फल को गायत्री मंत्र से सिद्ध करके तोड़ें और उसका सेवन करें तो 100 साल की आयु होती है। लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। आप आंवले का रस पिएं, आंवले का रस निकालें, शहद मिलाएं और आप ले लें। ऊपर से आप दूध पी सकते हैं। आंवले का चूर्ण लें और गर्मी में आप आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं। च्यवनप्राश खा सकते हैं। सर्दी के दिनों में आप च्यवनप्राश लें। सर्दी और बरसात, इनमें आप च्यवनप्राश ही खाएं तो सबसे अच्छा है। दूसरा है त्रिफला। आप त्रिफले को रोज़ अगर खाएं तो इसके बारे में कहावत है कि अगर एक साल अगर त्रिफले को निभा करके खाया जाए तो उसे कोई भयंकर रोग नहीं होता, यानी कि वो आईसीयू में या हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता। अगर वह व्यक्ति 10 साल तक इसको निभा करके खाए तो उसकी आयु 100 साल की होती है और जरा मुक्त होती है, यानी कि बुढ़ापा उसको नहीं सताता। आप त्रिफले को किसी भी रूप में, त्रिफला का रस है, उसका काढ़ा है, उसकी चाय बना करके आप मौसम के हिसाब से नमक मिला करके, मीठा मिला करके आप उसको ले सकते हैं। कई लोगों को प्रॉब्लम है कि बेस्वाद है, तो आप उसकी चाय की तरह पका करके आप उसमें चीनी वगैरह डाल करके, मिश्री डालो, बल्कि मिश्री एल्कलाइन है और चीनी आपको नुकसान देगी। आप अगर धनी हैं, आप सोने की भस्म खा सकते हैं, तो साल में एक बार 15-20 दिन या 1 महीना आप स्वर्ण भस्म खाएं।
और ताम्र भस्म लें। कभी ताम्र भस्म खा ली, कभी चांदी की भस्म खाई, कभी लोहे की भस्म। शहद और मधु में, शहद और घी में मिलाकर इनको खाया जा सकता है। इन भस्मों को आप त्रिफला में मिलाकर के भी आप खा सकते हैं। अगर शुगर है और लोगों को भ्रम रहता है कि मधु से शुगर बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर असली शहद है तो शुगर नहीं बढ़ती। तो आप त्रिफले में मिला करके ले लें। स्वर्ण भस्म अगर किसी ने खाई है वो परिणाम जरूर देती है। भस्मों में आयु स्थापक करने वाली, युवक की तरह युवा बनाने वाली, इससे अच्छी चीज़ नहीं है। आप शरीर को निठल्ला ना करें, कुछ न कुछ काम करते रहें। जब थक जाएं तो आराम भी करें। अश्वगंधा का चूर्ण लेने से आपका शरीर बलिष्ठ रहता है, मांसपेशियां ठीक रहती हैं। इसको भी आप शहद के साथ लेकर के ऊपर से दूध पी लें। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि कितनी मात्रा में लें। ये आपके अवस्था के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, आपके रोगों के हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से आपका चिकित्सक बताएगा। अगर आपको किसी को पूछने की ज़रूरत है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिख दें, तो मैं जवाब दूँगा। कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो हमें ज़िंदगी में कभी कभी खाते रहना चाहिए। अब जैसे आंवला है, हरड़ है। खाने से पहले हरड़ खाने वाले की भी आयु बढ़ती है, ऐसा अष्टांग संग्रह में लिखा है। आंवला, हरड़ और बेड़ा का उन्होंने एक योग बताया है। इनके साथ आप स्वर्ण भस्म भी ले सकते हैं। फिर है मुलेठी। एक हफ्ते तक आप चाय में मुलेठी पका करके ले लें, चाय की तरह पका कर। पुनर्नवा, कोंच के बीज का क्वाथ ले सकते हैं, या शुद्ध कोंच का चूर्ण, शुद्ध कोंच का चूर्ण आप खा सकते हैं। अशुद्ध का आप खा ही नहीं सकते। और जटामासी को भी आप एक दो हफ्ता बीच में खा सकते हैं। बला, खरेटी, यहाँ आप एक महीने तक का आप इसका चूर्ण शहद में लेकर के आप ऊपर से दूध पी सकते हैं। शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-2 महीने लगातार शिलाजीत खाएं, या साल भर तक शिलाजीत खाने से आपका शरीर लोहे की तरह दृढ़ हो जाएगा। अगर शुद्ध शिलाजीत की प्रॉब्लम है तो आप चंद्रप्रभा बटी आप खाएं 2-3 महीने लगातार साल में। और शुद्ध गूगल भी आपके शरीर में लुब्रिकेंट रखता है। सिद्ध मकर ध्वज स्वर्णयुक्त, सिद्ध मकर ध्वज भी अच्छा रिजल्ट देता है। ये हमारा अपना आजमाया हुआ है। और गोखरू का भी बीच बीच में काढ़ा बना करके पीते रहना चाहिए। इससे किडनी ठीक रहती है, मूत्र संस्थान ठीक रहते हैं और जीवनीय शक्ति बढ़ती है। धन्यवाद। इतना ही। आपको अधिक चाहिए तो मेरी ई बुक है अमेज़न पर, आप उसको वहाँ से ले करके डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं और उसके ऊपर अमल करें तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।